नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 जो विज्ञान विषय का जो हमारा आज का पेपर था उसका संपूर्ण हल यानी हमारी पूरी पूरी आंसर की इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बच्चों पहला प्रश्न था, खेत में फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को हटाने को कहते हैं। तो जो चार ऑप्शन थे, थ्रेसिंग, कटाई, निराई और फटकना, तो हमारा सही आंसर रहेगा स, निराई। फिर प्रश्न संख्या 2 था, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणीजात निम्न में से है। तो क्या है बच्चों, वो है उड़ने वाली गिलहरी। तो हमारा स ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 3, किसी खेत में पोषकों की कमी हो गई है, इसकी पूर्ति करने हेतु तो निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो हम अपनाएंगे उपरोक्त सभी, यानी फसल चक्रण भी अपनाएंगे, फलीदार पौधों को उगाना और जैविक खाद का उपयोग, यानी ये तीनों ऑप्शन है सही है। तो जो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 था हमारा, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है। तो हमारा द ऑप्शन है कोल तार से, यानी कोक से, पेरिफिन से, पेट्रोल से या कोल तार से। तो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5, तड़ी जंजा के समय अगर आप घर से बाहर है तो बचाव के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे। यानी खुले मैदान में चले जाएंगे, ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, जमीन पर सिर्फ जो सिमट कर नीचे बैठेंगे या छाता लेकर चलेंगे। तो हमारा स ऑप्शन है वो पूर्णतः सही रहेगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारा, आप एक वस्त्र डिजाइनर है, वस्त्रों के नए पैटर्न बनाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो स ऑप्शन सही रहेगा, परिदर्शी, यानी जो हमारा स ऑप्शन है वो सही रहेगा बच्चों। प्रश्न संख्या 7 था हमारा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कारण बताइए। तो देखो, रंग काला होने के कारण, बहुत अधिक व्यवसायी महत्व के कारण, इसका निर्माण मृत अवशेषों से होने के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ब ऑप्शन है, बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण, इसलिए इसको कहा जाता है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 8, आप एक आकस्मक दर्पण के सामने खड़े हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण कर सही विकल्प बताइए। तो स रहेगा, यानी आपका दाया भाग बाया दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मेरा चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे के जो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है और क्यों। तो बच्चा वो है CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस एक अच्छा ज्वलनशील पदार्थ है और इससे हमें जल्दी आग बुझाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 12 है, निषेचन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन नर और मादा युग्म का संलयन निषेचन कहलाता है और यह 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 11 है, जीवाणु एवं विषाणु में क्या अंतर है। जीवाणु व विषाणु से होने वाले एक एक रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, जीवाणु कोशिकीय जीव है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, जबकि विषाणु अकोशिकीय होते हैं जो जीवित कोशिका के रोग, पोलियो एवं टीबी बाहर निष्क्रिय करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 12। देखो हमारे जो प्रश्न संख्या 13 क्या आया था, सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसके प्रकार है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस। तो ये हमारे जो है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया हुआ है बच्चों, निम्न कथनों में सत्य व असत्य पर सही का निशान लगाना है। यानी थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि से होता है, तो सत्य कथन है। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, इसका भी सत्य कथन है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अमाशय से होता है, यह भी सत्य कथन है। और कीटों के कायंत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, ये एक असत्य, यानी पहले के 2 तो सत्य है और दूसरे के 2 असत्य है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न है अगला जिसमें 15वां प्रश्न, जिसमें हमें क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में हमें जो भरना था। तो द्रव तथा गैस से बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते हैं, दाब डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, दाब। तो ब हमारा है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल, जो असंपर्क बल का एक उदाहरण है। किसका है, असंपर्क बल का। फिर किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, यानी अगला प्रश्न हमारा है, किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसमें आकर्षित वाला ऑप्शन था वो सही था। दरवाजे खोलने के लिए बल लगाना पड़ता है, तो ये हमारा इस ऑप्शन में क्या आएगा बच्चों, बल लगेगा।
अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 16, इसमें हमें क्या करना था, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, खरपतवार नाशी को मिलान करेंगे 2,4-D से, भंडार गृह को मिलान करेंगे साइलो से, सिंचाई को मिलान करेंगे ड्रिप तंत्र से, और बुआई को मिलान करेंगे सीड ड्रिल से। ऐसे ही बच्चों प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने है। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, आग पकड़ लेते हैं, तो व्यक्ति को कंबल से लपेटने की सलाह दी जाती है। समझाइए क्यों दी जाती है बच्चों, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए और आग बुझ जाए। यानी अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग जलती है तो ऑक्सीजन ऐसे खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 18 क्या दिया हुआ है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में क्या महत्व है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पौधे, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है, जिससे विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचाने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 19 में देखो, गेंद दी हुई जिसको ढलान पे गिराया जा रहा है, चिकनी सतह है, और एक गेंद है जिसको खुरदरी सतह से गिराया जा रहा है। चित्रानुसार एक रबड़ की गेंद को समान ऊंचाई ढलान वाली चिकनी व खुरदरी सतह पर लुढ़काया जाता है, तो कौन सी सतह पर गेंद अधिक दूरी तय करेगी और क्यों। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसका आंसर आपके सामने है, क्योंकि चिकनी सतह वाली गेंद अधिक दूरी तय करेगी, क्योंकि चिकनी सतह पर खुरदरी सतह की तुलना में घर्षण कम होता है बच्चों, जिससे गेंद की गति कम धीमी होती है। और आगे देख सकते हैं खुरदरी पर तो घर्षण कम होगा, जबकि चिकनी सतह पर अधिक घर्षण होगा। प्रश्न संख्या 20 क्या दिया हुआ है, एक कार चालक तेज आवाज में गाने सुन रहा है, कार चालक को सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या सुझाव देंगे आप, लिखिए। यानी हम उससे सुझाव देंगे कि तेज आवाज में गाने सुनने से ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए गाने धीमी आवाज में सुनना चाहिए। प्रश्न संख्या हमारा 21, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो बाल कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्यों। इसी प्रकार की कोई अन्य घटना का उदाहरण देते हुए तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो हम देते हैं जैसे सूखे बालों में रगड़ने से कंघी आवेशित होती है और बालों को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि आवेशित कंघी कागज को ध्रुवीकृत कर देती है, जिससे आकर्षण होता है। अन्य घटना हम देखें तो कंघी कागज के टुकड़ों की भी आकर्षित करती है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न संख्या 22, ब्रेल पद्धति चाक्षु विकृति वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय साधन है, कैसे, इस कथन को समझाइए। तो देखो बच्चों क्या है हमारा आंसर, ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं वाली एक अनूठी स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है, जिसे अंध और आंशिक दृष्टिहीन लोग स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। इसको समझने तथा की क्षमता का मतलब है कि दृष्टिहीन लोगों के पास दृष्टि वाले लोगों के समान लिखित शब्द पहुंच जाते हैं और वे भी पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 23, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किन्हीं दो उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो देखो कोक है, इसका इस्पात निर्माण में काम आता है, जबकि कोलतार का सड़क निर्माण में काम आता है। आगे देख सकते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 23 का जो हमारा ब है वो देखो, जैव संरक्षण हेतु निर्मित किन्हीं दो अभ्यारण्यों के नाम बताइए। तो एक तो घना पक्षी विहार दिया हुआ है और एक गुजरात में स्थित है दूसरा। फिर देखो बच्चों ब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक किशोर को नस्ली दशाओं की लत लगी है, इस लत को छुड़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो किशोरावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, इसलिए तीव्र विकास के लिए संतुलित आहार की जरूरत रहती है, जैसे प्रोटीन, हड्डियों, मांसपेशियों और उत्तक निर्माण में सहायक है। प्यार से समझाएंगे उसे और नस्ली दवाओं की हानियां बताएंगे। प्रश्न संख्या 24, मानव नर जनन तंत्र के दो अंगों के नाम लिखिए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो मानव नर जनन तंत्र के दो अंग है, एक तो वृषण और दूसरा शिशन, जो क्रमश शुक्राणु उत्पादन और वीर्य को बाहर निकालते हैं। इसकी भूमिका में हम देखो जैसे प्लाज्मा। हमारे सामने देखो मानव नर जनन तंत्र का चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को हमें बनाना था और आंसर को देना था। अगला प्रश्न, यदि आपके जीवन से घर्षण समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि घर्षण समाप्त हो जाएगा, हम न तो चल पाएंगे, न लिख पाएंगे, न ही किसी वस्तु को पकड़ पाएंगे। घर्षण के बिना वाहन भी नहीं चलेंगे। अब देखो बच्चों ब हमारा जो प्रश्न है, जो 24वां प्रश्न है, उसमें देखो मानव के मादा जनन तंत्र के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखने और मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो मादा जनन तंत्र के दो अंग हो गए, एक तो अंडाशय और एक गर्भाशय, जो क्रमश अंडे का उत्पादन करते हैं और भ्रूण के विकास के लिए जगह प्रदान करते हैं।
तो इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आंखों का रंग हरा होता है, कारण बताइए। तो आंखों का रंग हरा होने का मुख्य कारण होता है आइरिस, यानी आइरिस में जो मेलेनिन होते हैं ना उसकी मात्रा कम होती है, इसके कारण ये रंग द्रव्य है और त्वचा और आंखों को रंग देता है। अगला देख सकते हो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा जो आज का पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे जो भी हमारे पेपर है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे और वीडियो के साथ में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें।